हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीके साहब इंग्लिश क्लासेस। पीके साहब इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीके साहब। तो दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो 12th क्लास का जो है कि एक एक्स्ट्रा जो है कि आपको एक बुक्स है जिसमें से क्वेश्चन भी आता है, रिटन क्वेश्चन भी आता है और MCQ भी पूछा जाता है। तो मैं आज आपको बताते चलूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स को जो है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 1 छूटा है वो प्लीज़ पूरे वीडियो को देख लीजिए। आपको जो है कि इंग्लिश जो है कि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ इंग्लिश बिगिन। मैं यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे या जानेंगे कि इंग्लिश कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, ठीक, और इसका इतिहास क्या है। तो शुरू करते हैं। हाउ इंग्लिश बिगिन्स, इंग्लिश कैसे शुरू हुई। तो फर्स्ट लाइन में आइए, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि इंग्लिश बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा है किसकी भाषा से, तो संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से एंड ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। जितने भी भूतकाल के जो है कि महान भाषा है, जैसे मतलब संस्कृत है, पर्शियन है, ग्रीक है, लैटिन है, इस सब से जो है क्या छोटा कौन है, इंग्लिश है। वेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज, जब ये यूरोपियन और जो एशियन लैंग्वेज रूलिंग द वर्ल्ड, पूरे विश्व पर शासन कर रहा था, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। तो उस समय इंग्लिश का पता भी नहीं था, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं था, उसको पता भी नहीं था इंग्लिश है क्या, कहाँ से आया। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, इंग्लिश जो आजकल हम बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मन ट्राइब्स, ये जो है जर्मन ट्राइब्स के भाषा से आया है। तो चलिए एक चीज़ तो निकल कर सामने आ गई कि इंग्लिश कहाँ से आया है, तो इंग्लिश जर्मन ट्राइब्स के भाषा से आया है। जर्मन ट्राइब्स कौन थे तो जान लीजिए, एंगल सेक्शन एंड जूट टुगेदर द एंग्लो सेक्शन, इनको एक साथ हम लोग एंग्लो सेक्शन बोलते हैं। तो हु वेयर द जर्मन ट्राइब, जर्मनिक ट्राइब्स, जर्मनिक ट्राइब्स कौन थे, तो आंसर आएगा एंग्लो सेक्शन। विच इज़ द यंगर, विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो संस्कृत आएगा, ठीक है। हु इन्वेडेड इंग्लैंड, इन्होंने क्या किया कि जर्मनिक ट्राइब्स ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में। तो किस शताब्दी में, वेन दे इन्वेड इंग्लैंड, इन द 5th सेंचुरी एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड द इट्स लैंग्वेज, और न ही उस देश का अपना नाम दिया बल्कि वो अपना भाषा भी दी। तो चलिए आगे पैराग्राफ में चलते हैं। द एंग्लो सेक्शंस वेयर जर्मैनिक पीपल, एंग्लो सेक्शन जर्मनिक के रहने वाले थे, हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड द वेस्ट यूरोप, जो है कि नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे। प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड होलैंड, और आज के दिन उसे डेनमार्क, जर्मनी एंड होलैंड के नाम से जानते हैं। द लैंग्वेज दे यूज्ड, जो भाषा वो प्रयोग करते थे, वेयर जर्मैनिक और टियोटॉनिक। कौन की भाषा प्रयोग करते थे वो लोग, जर्मनिक ट्राइब्स, तो जर्मैनिक और टियोटॉनिक। दीज लैंग्वेजेस वेयर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली। और वो जर्मनिक लैंग्वेज उनका इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं था, एक्चुअली में वो जो है कि भाषा उनका जुड़ा हुआ था, किससे, लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से एंड द लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली। जो इंडो मन इंडिया का यूरोपियन फैमिली जिस भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा से संबंधित था जो है कि आपका जर्मनिक लैंग्वेज और ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। और जितने भी जो है कि इंडो यूरोपियन जो भाषा का बोलते थे समूह में, वो सब भाषा का मिश्रण से कहीं ना कहीं वो संबंधित था आपको जर्मनिक लैंग्वेज। दस दो जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो इस तरह से देखा जाए तो जर्मनिक भाषा कहीं ना कहीं प्राचीन जो है कि इंडो यूरोपियन फैमिली के भाषा से जुड़ा हुआ है। द रूट ऑफ द इंग्लिश आर सोन इन द डायग्राम बिलो। अब इस रूट को देख लीजिए गौर से, तो यहाँ पर आपको रूट दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सामने आया, इंडो यूरोपियन फैमिली ने जिस भाषा का प्रयोग किया उस भाषा में से जर्मनिक निकला, लैटिन था, उसमें से और आपका ग्रीक था, उसमें से आपका जो है कि बाल्टोसेल्विक था, और पर्शियन और संस्कृत था। यानी कि सारे भाषा जो है ये किनके द्वारा बोले जाते थे, इंडो यूरोपियन फैमिली द्वारा, ठीक है। अब देखिए जर्मनिक भाषा यहाँ से निकला तो यहाँ आया, और यहाँ आया
तो वेस्ट जर्मनिक का जन्म हुआ, वेस्ट जर्मनिक से ओल्ड इंग्लिश का जन्म हुआ। यानी कुल मिलाकर अगर हम सीधा अगर यहाँ पर चले तो इंग्लिश का रूट कहीं ना कहीं पे जो है कि इंडो यूरोपियन में जो है जाकर मिलता है। यानी कि वो जो है भाषा इंग्लिश कहीं और से नहीं आया है, बल्कि इसी समूह का जो है कि देन है। इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली के इंग्लिश से जन्म हुआ जर्मनी का, और जर्मनी से हुआ वेस्ट जर्मनी का, और वेस्ट जर्मनी से जन्म हुआ ओल्ड इंग्लिश का, जिसे हम लोग इंग्लिश का भाषा का आरंभ किया और उसी नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, संस्कृत से जो है कि जन्म हो गया किसका? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का, है ना। अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के नीचे आ जाइए, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी इटिसिट्टा का जन्म हुआ किससे? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से। तो कहीं ना कहीं आप गौर से एक चीज़ को यहाँ पर नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव MCQ यहाँ पर छुपे हुए हैं, है ना। तो इसको अगर चार्ट को समझ लीजिए कि जर्मनिक जो है कि लैंग्वेज कहाँ से आया था? इंडो यूरोपियन से, और इंग्लिश का जन्म कहाँ है? तो कहाँ से हुआ है? तो जर्मनिक से, ठीक है ना, या वेस्ट जर्मनिक से बोल सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए तो गौर से देखिए कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, जितना भी आपका मॉडर्न लैंग्वेज है जो, या जितना भी हम लोग यहाँ बोलते हैं, भाषा प्रयोग करते हैं भारत में, वो सारा भाषा का जन्म कहीं ना कहीं हुआ है मॉडर्न लैंग्वेज। अब मॉडर्न लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज का जन्म हुआ है आपको संस्कृत से, और संस्कृत का जो है कहीं ना कहीं लगा हुआ है आपको इंडियन यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो कहा जा रहा है कि द जर्मेनिक इन्वेडर्स, माने जर्मनी के जो आक्रमण करने वाले थे, वे आर कॉल्ड सेक्शन, उनको क्या बुलाया जाता था? सेक्शन। बाय द नेटिव ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जितने भी लोग वहाँ के वासी थे वो आक्रमण करने वाले जर्मनी को सेक्शन बुलाते थे। क्या बुलाते थे? सेक्शन। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से सेक्शन जो थे, कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वेल्स, नेटिव इंग्लैंड को किस नाम से बुलाते थे? वेल्स के नाम से बुलाते थे। यानी कि एक दूसरे का जो है कि पुकार का नाम वो लोग रख लिए थे। यानी कि इंग्लैंड वाले जो है कि इन्वेडर्स को सेक्शन बुलाते थे, और इन्वेडर लोग जो थे वो जो है कि इंग्लैंड वालों को वेल्स बुलाते थे, और फॉरनर या जो है कि विदेशी बुलाते थे। दे हाउएवर, बहरहाल, बिगिन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश, वहीं पर वो लोग क्या किए? इंग्लिश बोलना शुरू किए। इंग्लिश का बेसिक नाम है, गौर से देख लीजिए क्या दिया है? इंग्लिश। यानी कि शुरू से इंग्लिश का जो है कि वहाँ से वो लोग भाषा वहाँ पर इंग्लैंड में बोलना शुरू किए। द वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एंजल्स, और जो इंग्लिश शब्द का वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है? एंजल के नाम से। ओल्ड इंग्लिश एंगल, ओल्ड इंग्लिश में उसे एंगल बुलाया जाता है। द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिशियन, और देश का नाम क्या दिया गया? इंग्लिशियन। और एंगल कीन, दैट इज द रेस ऑफ द एंजल्स, और एंगल कीन था, इंग्लिशियन कहाँ से आया? द एंगल कीन से, जो कि है एंजल्स की जाति का नाम था। फ्रॉम अबाउट द एडी 1000, यानी कि 1000वीं शताब्दी से द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ एंजल्स कैम इनटू द प्लेस ऑफ इंग्लिशियन। 1000 शताब्दी में इंग्लिशियन के नाम की जगह एक नया नाम इंग्लैंड के पड़ा, उसका नाम था इंग्लैंड। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड, तो देखा जाए तो देश का नाम इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, और जो इंग्लिश भाषा है आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, वो इंग्लैंड का इंग्लिश का है ये नहीं है, वो इंग्लिश का है ये नहीं है। तो अब आते हैं जो है निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में हम पाते हैं कि जिस भाषा का हम लोग आज इतना मॉडर्न में अहमियत दे दिए, इतना ज़्यादा हम लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि इंग्लिश ये है, इंग्लिश हुआ है, इंग्लिश के बिना हम लोग कम नहीं चलेंगे। वास्तविक बात है कि दुनिया में जो हवा चल रही है आप उसी के साथ चलिएगा तो लंबे समय तक टिक पाइएगा, और उसके अगेंस्ट में जाइएगा तो आप गिर जाइएगा। लेकिन अगर हम आज चैप्टर 1 हाउ इंग्लिश बिगिन का डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज का तार हमारे जो है कि इंडो यूरोपियन फैमिली से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं इंग्लिश का जन्म जो है कि इंडियन फैमिली से ही हुआ है। तो कुल मिलाकर कहें तो विश्व के सबसे प्राचीनतम भाषा में संस्कृत के नाम आती है, और इंग्लिश जो है कि बहुत हाल में ही ये भाषा अस्तित्व में आई है। लेकिन चूँकि ईजी है ना, फ्लैक्सिबल है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर हम आते हैं, एक्सरसाइज आप लोग को दे देते हैं। देखिए एक्सरसाइज में इंग्लिश लैंग्वेज इज ... द पर्सियन, तो क्या होगा यहाँ पर यंगर होगा। इंग्लिश वी स्पीक टुडे,
जो भाषा हम लोग इंग्लिश बोलते हैं हैज़ कम फ्रॉम कहाँ से आया है ना। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है। द एंग्लो सेक्शंस वेयर डॉट 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 पीपल, कौन पीपल थे। और दो डॉट 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 इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट डॉट 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 फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये एक बार चैप्टर को गौर से पढ़ लीजिएगा, आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन खास करके जो है कि बिहार बोर्ड के 12th के जो है कि MCQ में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, है ना, बेल आइकन को दबा देना, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर छूटा हो वो अच्छा तरह से इसको पढ़ ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।